भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। जगतपिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री दर्वेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात अपने आप को अपने ही प्रयासों के द्वारा ऊपर उठाना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। मनुष्य की अपनी आत्मा ही उसका परम मित्र है और अपनी आत्मा ही उसका परम शत्रु है। श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया यह अति महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह जगत पिता शिव सत्संग वीडियो श्रृंखला का 7वां भाग है। जब एक ही जैसे प्रश्न कई दर्शक करते हैं तो उन प्रश्नों को ही हम इस वीडियो श्रृंखला में सम्मिलित करते हैं। अधिकांशतः शिव भक्तों के मन में जो प्रश्न आते हैं वही हम इस श्रृंखला में सम्मिलित करते हैं। तो समय नष्ट न करते हुए सीधा हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आते हैं। एक प्रश्न ऐसा है जिसे बहुत से दर्शक जन करते रहते हैं और वह प्रश्न ये है कि पहले तो मंत्र जाप या नाम जाप में बहुत अधिक मन लगता था और बहुत न्यूनतम प्रयास करने पर भी अच्छा जाप होता था और उसमें मन भी लगता था और ऐसा भी अनुभव होता था कि प्रभु की कृपा हो रही है। लेकिन अधिकांश लोगों का प्रश्न ये होता है कि कुछ दिनों के बाद ऐसा अनुभव होना बंद हो गया। पहले बहुत मन लगता था मंत्र जाप नाम जाप में, अब बिल्कुल नहीं लगता। इसका मुख्य कारण क्या है? बहुत से दर्शक जनों के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। देखिए, ये आपके देखने का केवल दृष्टिकोण मात्र है। अगर आप गंभीरता से इस विषय पर विचार करें तो सब कुछ सामान्य स्थिति में ही चल रहा है। आपको जो अनुभव हो रहा है कि पहले बहुत दिव्यता का अनुभव होता था, नाम जाप और मंत्र जाप में बहुत मन लगता था, तो वह आपकी योग्यता के द्वारा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि आप पहले बहुत योग्य थे और अब आप अयोग्य हो गए, जबकि आप अब मंत्र जाप और नाम जाप भी कर रहे हैं। और जब आपने प्रारंभ किया था नाम जाप और मंत्र जाप करना जीवन में पहली बार, तो आपको बहुत आनंद आया। तो ये थोड़ी विचित्र बात भी तो लग रही है। अब जबकि आप कई वर्षों से मंत्र जाप नाम जाप कर रहे हैं तो अब तो आपका मन और अधिक लगना चाहिए, लेकिन हो तो उल्टा रहा है। पहले बहुत मन लगता था, अब नहीं लग रहा है। इसका मूल उत्तर ही यही है कि पहले भी जो दिव्यता का अनुभव आपको हुआ वो आपकी योग्यता से नहीं हुआ था। ऐसे अनुभव सामान्यतः हमारे इष्ट देव की अहेतुकी कृपा का परिणाम होता है। अहेतुकी कृपा का अर्थ क्या है? जिसमें कोई हेतु न हो, जिसमें कोई कारण न हो, बस कृपा करने के लिए कृपा की जा रही है। तो उस अहेतु की कृपा के कारण ही प्रारंभ में प्रभु अपनी ओर साधक साधिकाओं को आकृष्ट करने के लिए बहुत दिव्य अनुभव करवाते हैं। तो बहुत से साधक साधिकाओं के ऊपर जब प्रभु कृपा करते हैं तो उस कृपा का ही ये परिणाम होता है कि उनका प्रारंभ में नाम जाप और मंत्र जाप में बहुत अधिक मन लगने लगता है। लेकिन यह कृपा जो प्रभु की है, जिसके द्वारा आपको दिव्य अनुभव हो रहे हैं, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, यह स्थायी कृपा नहीं है। यह केवल आपको सही मार्ग में लाने के लिए प्रभु की एक सोची समझी रणनीति है। इसीलिए मैंने कहा ना कि पहले भी जो आपको अच्छा अनुभव हुआ, जो आपका मन लगने का आपको आभास हुआ, वह आपकी योग्यता से नहीं था। यदि आपकी योग्यता से होता तो वो आज बंद क्यों हो गया? सामान्यतः तो इतनी कृपा भी सामान्य साधकों के ऊपर नहीं होती है। बहुत से लोगों को तो प्रारंभ से ही बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत कम ही लोग ऐसा कहते हैं कि प्रारंभ में बहुत मन लगता था और बाद में बिल्कुल नहीं लग रहा है। ऐसा कहने वालों की संख्या कम ही है। अधिक लोग तो वो हैं जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक केवल संघर्ष करते रहते हैं और मन को लगाते रहते हैं। मन लगता नहीं है, मन तो सिद्धों का लगता है। साधक तो सिद्ध से नीचे की श्रेणी है, उसको मन लगाना पड़ेगा, उसका मन स्वतः नहीं लगेगा। तो प्रभु कृपा पूर्वक कुछ चुनिंदा साधक साधिकाओं के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं कि प्रारंभ से ही उन्हें दिव्य रस की अनुभूति होने लगती है। मंत्र जाप और नाम जाप से बहुत विलक्षण तरीके से उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ने लगता है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। वो इसलिए होता है कि प्रभु आपको ऊर्जा देकर के आगे बढ़ा दिए। अब वो चाहते हैं कि आप अपने प्रयासों से आगे बढ़ें। इसीलिए अब सारी दिव्यता उन्होंने वापस खींच ली और जैसे ही उन्होंने अपनी दिव्यता और वो आकर्षण खींचा तो आप पुनः नॉर्मल हो गए। बस आप पीछे से नाम जाप और मंत्र जाप करते चले आ रहे हैं, इसलिए आप आज भी कर रहे हैं, लेकिन आपको दिव्य अनुभव नहीं हो रहे। क्योंकि पहले के और आज के मंत्र जाप में फर्क इतना है
कि पहले प्रभु कृपा करके आपके मन को अपने वशीभूत किए हुए थे और आज वह कृपा जानबूझकर प्रभु ने हटा ली, तो आपका मन फिर स्वाभाविक रूप से संसार की ओर गति करने लगा। इसका एक दूसरा उत्तर भी है कि मन हमारा उतनी दिव्यता को अनुभव करने का अभ्यस्त हो गया। जैसे कोई प्रारंभ में कोई व्यसन करता है, कोई नशा करता है, तो उसे थोड़े नशे में ही बहुत आनंद आ जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वह उतनी मात्रा के व्यसन का आदी हो जाता है, तो फिर उसे और कुछ अधिक मात्रा में चाहिए, तो वह और अधिक मात्रा में फिर व्यसन करने लगता है। लेकिन प्रारंभ में तो व्यसन के मार्ग में खींचने के लिए लोग मुफ्त में भी आपको व्यसन की आदत डलवाएंगे, तो कुछ ऐसा ही सिद्धांत यहाँ भी है। प्रभु पहले दिव्य अनुभव करा करके आपको अध्यात्म मार्ग का आसक्त बनाते हैं, फिर जब आप उसके आसक्त हो जाते हैं तो प्रभु अपनी कृपा को खींच लेते हैं। फिर उनकी अपेक्षा ये होती है कि आप अपने प्रयासों से आगे बढ़ें। तो कहीं न कहीं जिन साधक साधिकाओं को पहले दिव्य अनुभव होते थे, बहुत मन लगता था मंत्र जाप नाम जाप में, अब नहीं लग रहा है, तो कहीं न कहीं उनके प्रयासों में ही कमी है। या तो वो जितना जाप कर रहे हैं उसकी जाप की संख्या को और बढ़ा दें, तो निश्चित रूप से पुनः उन्हें दिव्य अनुभव होने लगेगा। और कहीं न कहीं शरणागति में भी कमी होने के कारण भी ऐसा होता है। प्रारंभ में जब हम प्रभु की शरणागति लेते हैं तो हमें धैर्य रहता है कि हाँ, आज ही हमने शरणागति ली है, अब धीरे धीरे प्रभु की कृपा होगी। लेकिन सबके संचित पाप कर्म कितने हैं, इसका ठीक ठीक जवाब इस धरती पर कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए तो जब दो साधक एक साथ एक ही मंत्र की, एक ही इष्ट देव की साधना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों को सफलताएं अलग अलग समय पर मिलती हैं और जीवन में आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता भी अलग अलग मात्रा में दोनों साधकों में देखी जाती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि मंत्र जाप नाम जाप सबसे पहले हमारे संचित पाप कर्मों को नष्ट करता है। अगर बहुत ढेर सारे संचित पाप कर्म आपके होंगे तो आपके मंत्र जाप और नाम जाप की ऊर्जा को बड़ा लंबा समय लगेगा उन्हें नष्ट करने में। और जिनके संचित पाप कर्म बड़े थोड़े से हैं तो वो थोड़े प्रयास से ही सफल हो जाते हैं। इसीलिए दुनिया में आपने देखा होगा कि एक ही जैसी साधना करने वाले लोगों को सफलता अलग अलग समय पर मिलती है। यही यथार्थ सत्य है। तो इसलिए जिनका पहले बहुत मन लगता था, अब मन नहीं लग रहा है, तो स्पष्ट रूप से समझ लें कि कहीं ना कहीं उनकी शरणागति में कमी है, उनके प्रयासों में कमी है। आप जो साधनाएं कर रहे हैं उसमें और तत्परता से जुट जाइए। और मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि आप साधक हैं, आप सिद्ध नहीं हुए हैं। साधकों को मन लगाना पड़ता है। मन लगेगा क्यों? क्योंकि मन की सहज गति तो संसार की ओर है, भौतिक जगत की ओर है। उसे जहां भौतिक सुख मिलेगा वहां बिना प्रयास के वो भागेगा। मन की ऊर्ध्व गति होती कैसे है? वह नाम जाप और मंत्र जाप से ही होती है। मन लगे और या न लगे, जैसे अग्नि को आप प्रेम से छुएं, चाहे क्रोध से छुएं, चाहे भूल से छू लें, या कोई आपको स्पर्श करा दे, वो परिणाम में केवल जलन ही होगी। उसकी दाहकता का ही आपको अनुभव होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्रोध से छू लिया तो अग्नि आपको जलाएगी और आपने भूल से छू लिया तो वो ठंडी लगेगी। ऐसा नहीं है, हर परिस्थिति में वो आपको जलाएगी। तो नाम जाप मंत्र जाप भी ऐसे ही कार्य करते हैं। आपका मन लगे ना लगे, आप उसे करते रहिए। एक दिन निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको दिख जाएगा। बस प्रारंभ में थोड़ा दिव्य अनुभव प्रभु इसलिए कराते हैं कि आप इस मार्ग के आसक्त हो जाएं। यदि ऐसा ना हुआ होता तो आप इतने दिनों तक इस साधना में जुटे ही ना रहते, क्योंकि मन साधना नहीं करना चाहता है। मन केवल भोग भोगना चाहता है भौतिक जगत का। बहुत विरले ऐसे साधक होंगे जो इस स्तर पर पहुंच चुके हैं जिन्हें उत्तम भोग भी विष के समान लगते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की शंका आप अपने मन में ना रखें। निरंतर अपने साधन पथ पे आप दृढ़ता पूर्वक चलते रहें, तो निश्चित ही एक दिन आपको अपना लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। यह त्रिकाल सत्य बात है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। बहुत से प्रश्न इस विषय में भी आते रहते हैं कि ध्यान में हमें प्रभु का दर्शन कैसे होता है। कभी कभी हमें वही चित्र अधिक दिखाई देते हैं जिन चित्रों को हमने देखा होता है रियल लाइफ में, वास्तविक जीवन में, किसी कैलेंडर में, किसी वॉलपेपर में या मोबाइल में ही कहीं पे भी आपने जिन चित्रों को देखा है अपने इष्ट देव के, वही चित्र दिखते हैं। कभी कभी अलग भी चित्र दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी ऐसे दृश्य भी ध्यान में दिखते हैं जहां हम वास्तविक जीवन में कभी गए नहीं, कभी उसको देखा नहीं। देखिए, इस बात का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ध्यान है क्या।
ध्यान हम आज्ञा चक्र पे लगाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप शरीर में क्या प्रक्रिया होती है कि हमारी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगती है, मूलाधार चक्र हमारा जागृत होना प्रारंभ हो जाता है, नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करने लगती है। धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह जब आज्ञा चक्र तक होने लगता है तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगने लग जाता है और संकल्प करते ही हमें दर्शन होते हैं। अब आप कहेंगे कि संकल्प क्या है? ये बहुत समझने वाली बात है। ये वैसा संकल्प नहीं है कि आप पूजा के समय जैसे हाथ में जल अक्षत पुष्प लेकर के संकल्प करते हैं। मानसिक संकल्प तो मन में ही होता है और संकल्प करते ही अपना प्रभाव दिखाता है। आप गौर करें, क्या ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की, संसार की रचना की, तो क्या वो छेनी हथौड़ी लेकर के बैठे थे? या ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि विश्वकर्मा जी ने बड़े बड़े भवन बनाए, तो वो कैसे करते थे? केवल संकल्प मात्र से ही उनकी रचना होती थी। भौतिक रूप से वो कोई यंत्र लेकर के कोई रचना थोड़ी करते थे, संकल्प मात्र से ही रचना होती है। यहाँ तक कि परब्रह्म परमेश्वर जो इस सृष्टि का परमपिता है, वह भी संकल्प ही लेता है कि एकोहम बहुश्यामा, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। तो इसी संकल्प मात्र से ही अनंतों जीव उनसे प्रकट हो जाते हैं। तो हमारी संकल्प शक्ति जितनी अधिक बलवान होती चली जाती है, हम उतने ही अधिक गहरे ध्यान में उतरते चले जाते हैं। बहुत से दर्शक जन ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान में हमें यह चिंतन करना है कि हम भगवान शिव जी को देख रहे हैं, उनके स्वरूप की हमें कल्पना करनी है, या हमें किसी शिवलिंग का ध्यान करना है तो क्या हमें स्वयं प्रयास करके उसका चिंतन करना पड़ेगा या वह स्वयं दिखाई दे जाएगा? तो देखिए, यही तो मैं बता रहा हूं ना कि आपकी संकल्प शक्ति में ताकत कितनी है। प्रारंभ में आपको स्वयं से चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प शक्ति में दम नहीं है। स्वयं से चिंतन आंख बंद करके करना पड़ेगा कि हाँ, मैं शिवलिंग देख रहा हूँ, उसमें 3 रेखाएं बनी हैं, उसके पास एक सर्प बैठा है, एक त्रिशूल गड़ा हुआ है वहीं। ऐसा कल्पना आप मन में करेंगे। प्रारंभ में कल्पना शब्द का ही मैं प्रयोग कर रहा हूँ, बाद में वह भावना में बदल जाएगी। लेकिन ये होता कब है? जब हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, जब हमारे भीतर संकल्प शक्ति आती है। अब बहुत से लोग यहाँ कह सकते हैं कि संकल्प शक्ति की इसमें क्या जरूरत है, आंख बंद करके बैठो बस भगवान दिखने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई साहब, ये व्यर्थ की बातें हैं। यह बातें वही कहते हैं जो वास्तविकता में ध्यान को जानते नहीं कि वो क्या है। संकल्प शक्ति ही हमारे ध्यान की सफलता को तय करती है। संकल्प शक्ति के कारण ही तो आप मन को एकाग्र करके ध्यान पर बैठते हैं। आपकी संकल्प शक्ति ही बड़ी कमजोर होगी तो आप बैठे हैं ध्यान में, लेकिन मन की गति तो संसार की ओर है, तो क्या चिंतन होगा आपको? भौतिक वस्तुओं का, भौतिक सुख साधन का, या आपके इष्ट देव का? संकल्प शक्ति बलवान कैसे होती है? वह है तप। तप करने से हमारे शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ती है। श्रवण, मनन, कीर्तन, उपवास, नाम जाप, मंत्र जाप, यह सब चीजें मिलकर के ही सम्मिलित रूप से हमारी संकल्प शक्ति को बलवान करते हैं। संकल्प शक्ति बलवान हो जाने का ही तो परिणाम है कि आप साधना करने के पहले बहुत कुसंग में रहते थे, बहुत दुर्वृत्तियों में आप लिप्त थे, लेकिन जैसे जैसे आपके भीतर संकल्प शक्ति बढ़ती चली गई, ऊर्जा बढ़ती चली गई, तो आप इन चीजों से बहुत थोड़े ही प्रयास से दूर हो गए, बड़े आसानी से दूर हो गए। और आपके साथ के बहुत से ऐसे लोग होंगे जो साधनाएं नहीं कर रहे हैं तो उसी गंदगी में आज भी पड़े हुए हैं। वो कारण ये है कि उनके भीतर संकल्प शक्ति जागृत ही नहीं हो पा रही है। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने कल्याण के लिए तत्पर नहीं है, तो आप जान लीजिए वो अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। संकल्प शक्ति जब दृढ़ हो जाती है, तब हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंतःकरण को पता होता है कि हमारा इष्ट देव कौन है। मन में जैसे ही हम संकल्प करते हैं कि अब दर्शन होगा, तो दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही यह घटना हो जाती है। आप भली भांति जान लें कि मन की गति प्रकाश की गति से भी तीव्र है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं, लेकिन मन फौरन सूर्य लोक में भी पहुंच जाएगा और आकाश गंगा के बाहर भी पहुंच जाएगा, जिस आकाश गंगा को पार करने के लिए प्रकाश को भी 1 लाख वर्ष लग जाते हैं। तो मन की गति सर्वाधिक तीव्र है, इतनी तीव्र है कि इसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता है। केवल और केवल संकल्प शक्ति को दृढ़ करके ही हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और संकल्प शक्ति हमारे अंदर बढ़ती कैसे है? मंत्र जाप, नाम जाप और तमाम तरीके के जो हम अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए तप करते हैं। जिसकी जितनी मात्रा में संकल्प शक्ति उन्नत होती चली गई है, उसे उतना ही दिव्य दर्शन ध्यान में होता है और न्यूनतम प्रयास से होता है।
प्रारंभ में जो नवीन साधक है उसको तो प्रयास पूर्वक चिंतन करना पड़ेगा ना। जैसे हम मानसोपचार पूजा करते हैं तो कल्पना करते हैं ना कि अब शिवलिंग है, इसके ऊपर मैं जल चढ़ा रहा हूँ, अब मैं दुग्धाभिषेक कर रहा हूँ, अब मैं पंचामृत से अभिषेक कर रहा हूँ, अब मैं त्रिपुंड लगा रहा हूँ, अब मैं पुष्पमाला अर्पित कर रहा हूँ, अब बिल्व पत्र अर्पित कर रहा हूँ। तो यह सब चीजें जैसे प्रारंभ में हमें सोच सोच करके करनी पड़ती हैं, जैसे जैसे संकल्प शक्ति बलवान होती चली जाएगी, आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता चला जाएगा, तब भी कार्य संकल्प के द्वारा ही होंगे, लेकिन बड़ा स्पष्ट दृश्य आपको दिखाई देगा। प्रारंभ में तो बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं बहुत लोगों को। ऐसा भी बहुत से लोगों को दिखता है कि जैसे शीशे के ऊपर भाप जमी है और उस पारदर्शी शीशे के पार हम देख रहे हैं और धुंधला धुंधला सा कुछ दिख रहा है। प्रारंभ में ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को श्वेत प्रकाश पुंज दिखाई दे सकता है, किसी किसी को बहुत कालिमा दिखाई दे सकती है, ध्यान में बहुत विशेष प्रकार का कालापन होता है वो, किसी किसी को लाल रंग की प्रकाश किरणें दिखाई दे सकती हैं। प्रारंभ में सबको अलग अलग अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार दर्शन होते हैं। भगवान शिव जी की जो लोग साधना कर रहे हैं उन्हें प्रारंभ में अधिकांशतः सभी को श्वेत प्रकाश पुंज युक्त एक शिवलिंग दिखाई दे सकता है। बाबा अमरनाथ जी का श्वेत जो हिमलिंग है वो दिखाई दे सकता है। फिर जैसे जैसे ऊर्जा और बढ़ती चली जाएगी तो वह शिवलिंग बड़ा स्पष्ट दिखने लग जाएगा। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि स्पष्ट रूप से आप जिस मंत्र का या नाम का जाप कर रहे हैं वह आपको आज्ञा चक्र पे लिखा दिखाई देगा। कैलाश पर्वत का दर्शन तो जो सफल साधक हैं उनमें 90% लोगों को होता ही होता है। संकल्प शक्ति कुल मिलाकर के बड़ी बलवान चीज है, लेकिन यह सब बहुत उच्च स्तर की बातें हैं। अभी प्रारंभ में कोई बहुत टेंशन नहीं लेनी है, बस केवल ध्यानस्थ मुद्रा में बैठ जाना है, अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना है। ना दृष्टि दाहिने जाए, ना बाएं जाए, ना ऊपर जाए, ना नीचे जाए, सीधा एकदम जैसे किसी सुरंग में आप घुसे चले जा रहे हैं, वैसे ही आपकी दृष्टि आज्ञा चक्र पर स्थिर होकर के टिकी होनी चाहिए। और आंख बंद करने के बाद भी पलकें कंपन करती रहती हैं। यह सब रहस्य वाली बातें हैं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद आप करेंगे तो दृष्टि एकाग्र हो ही जाएगी। ये तो तब होगा जब बहुत लंबा अभ्यास आपका होगा। प्रारंभ में यदि आपको दृष्टि को एकाग्र करने में दिक्कत आ रही है तो आप त्राटक का सहयोग ले सकते हैं। त्राटक एक प्रक्रिया है जहां पर हम अपनी दृष्टि को एक सूक्ष्म बिंदु पर देर तक बिना पलक झपकाए टिकाने का अभ्यास करते हैं। चाहे वो कोई दीपक हो, कोई मोमबत्ती हो, कोई एक छोटा सा बिंदु कोई आप दीवार पे बना लें, उसको आप देखते रहें। लेकिन प्रारंभ में 1.5-2 मिनट से ज्यादा ये अभ्यास करना नहीं चाहिए। इसका दृष्टि पर भी विपरीत असर पड़ता है थोड़ा। लेकिन प्रारंभ में थोड़ा सा अभ्यास इसका आप करेंगे तो ध्यान लगाने में आपको सुविधा रहेगी। तो ध्यान में जो दिव्य घटनाएं घटती हैं उनमें एक सीमा तक ही सार्वजनिक स्थानों पर जानकारी दी जा सकती है, क्योंकि इसकी भी अपनी एक मर्यादा है। कोई भी मार्गदर्शक लोगों का मार्गदर्शन करने में अपना नुकसान नहीं करेगा। बस प्रारंभ में आपको पहले बैठने का, कमर सीधी करके बैठने का अभ्यास करना है। पहले वो तो ठीक से होने लग जाए। जब ये होने लग जाएगा तो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ स्वचालित रूप से होता चला जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई चीज ना समझ में आए तो आप अपने प्रत्यक्ष गुरु से उसे आप पूछ सकते हैं, और आपके गुरु भी उस क्षेत्र के जानकार होंगे तो निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो जैसे जैसे हमारे भीतर संकल्प शक्ति दृढ़ होती चली जाएगी, ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र की ओर होने लगेगा, तो धीरे धीरे क्रमशः हमारा ध्यान स्पष्ट होता चला जाएगा। बहुत अच्छे से हमें ध्यान में सब कुछ दिखने लगेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री शैलेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।